पार्ट 38 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो हमें पता चला कि वो ग्लव्स वाला बंदा नोहसुक था जिसने किलर को जलाकर मार दिया ताकि उस किलर के जरिए कोई नोहसुक तक ना पहुंचे, और नोहसुक ने ही मैडम जू को मारा है। पुलिस ने भी किलर का पता लगा लिया था, लेकिन उसके अड्डे पर पहुंचकर उसे जला हुआ पाते हैं जिसके सीने में चाकू मारा हुआ था। तो इसी बारे में बात करने के लिए डिटेक्टिव गोवाना दोही को बुलाते हैं, जहां पर वो उन दोनों को किले के पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में बताते हैं। दोही पूछते इसकी मौत कैसे हुई। डिटेक्टिव बताता है कि वैसे तो ये आग सेमरा है, पर एक अजीब बात ये है कि इसके मरने से पहले किसी ने इसका गला दबाया था और फिर जलकर मरने के बाद किसी ने उसके सीने पर चाकू मारा था, जो काफी अजीब है। शायद ऐसा करके वो किसी को मैसेज देना चाह रहा था। गोवन तो इसे देखकर ही समझ जाता है कि ये वार्निंग का मैसेज गवन और दोही के लिए ही है। और इसको देखकर गवन कुछ सोच में होता है। तो दोनों यहाँ से जाने ही लगे थे, तभी जूसेयोक भागते हुए यहाँ पर पहुंच जाता है। जो इनसे आकर पूछता है कि क्या वो किलर मर गया, तो डिटेक्टिव उसे बताने लग जाते हैं। तभी गोवन दोही से कहता है कि मुझे कुछ काम है, इसलिए क्या तुम जूसियो के साथ घर जा सकती हो, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में चेक करना है। ये कहकर वो चला जाता है और अपने सुनल फाउंडेशन के ऑफिस में जाकर चेक करने लगता है। वो ऑफिस का हर कोना छान मारता है। बटलर आकर उससे पूछते हैं कि आप क्या ढूंढ रहे हो, मैंने सुना वो किलर पकड़ा गया, लेकिन गोवान उसे चुप कराकर अपना छानबीन कंटिन्यू रखता है। फाइनली अपने टेबल के नीचे चेक करने पर उसे वो ऑडियो ट्रांसमिट मिल जाता है। इसे देखकर तो बटलर भी हैरान रह जाता है। गन भी शॉकिंगली कहता है कि मुझे सही लगा था, मैंने किलर का चेहरा देख लिया था, इसलिए वो मारा गया। जसन बटलर पूछता है कि कोई ये कैसे जान सकता है कि आप चेहरे से इंसान को ढूंढ सकते हो, इस बारे में तो इवन डेमन बुक में भी नहीं लिखा है। लेकिन फिर उसे समझ जाता है कि इसी ऑडियो ट्रांसमिट से उस किलर का बॉस यहाँ की सारी बातें सुन सकता था। और जिस रात डेमन चोरी हुआ था, अगली ही सुबह इन्होंने गोवन की इसी एबिलिटी के बारे में बात की थी कि गोवन चेहरे से इंसान को ढूंढ सकता है। अब इसी से गोवन समझ जाता है कि उसका डेमन बुक अब उस किलर के बॉस के पास है, यानी कि उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है और मैं उस तक ना पहुंच, इसीलिए उसने किले को मार दिया। इधर नसू की वाइफ सुबह उठकर देखती है घर की मेड फायरप्लेस को साफ कर रही होती है, जहां पर वो नोसू का ग्लव्स नोटिस करती है। तो वो फायरप्लेस के पास आती है एंड ग्लव्स को देखने लगती है, लेकिन अभी पीछे से नोसू उसे बुलाता है तो ये घबराकर खड़ी हो जाती है, पर फिर थोड़ा नॉर्मल होकर उससे पूछती है कि क्या तुम गोल्फ क्लब जा रहे हो। नसू हाँ कहता है तो ये चली जाती है, पर नोसुक तो काफी अजीब तरह से सभी को घूर रहा था। डेन वो फायरप्लेस के पास कुछ चेक करने आता है। डेन वो शक के निगाहों से पीछे घूरता है, मानो जैसे वो सभी से उसका ये सीक्रेट छुपा रहा है। जूसिक दोही को घर छोड़ने के लिए जा रहा था, जहां उसे पूछता है कि तुम जरूर काफी शॉक्ड हुई होगी। दोही कहती है यहाँ पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी लड़ाई खत्म करते ही ऐसा रिस्पांस आएगा, पर जो भी हो हमारे बीच की लड़ाई खत्म हो गई, ये सबके लिए अच्छा ही है। जूसिक पूछता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि इससे लड़ाई खत्म हो गई। दोही कहती हाँ, इससे तो खत्म होना ही था। पर जूसिक को गोवन की बात याद आती है, जब उसने कहा था कि जिसने मेरा ये हाल किया है उससे तो मैं बदला जरूर लूंगा। देन वो दोही से पूछता है कि तुम लोगों ने किलर को ढूंढा कैसे। दोही बताती है कि पिछली बार के अटैक में गवन ने उस किलर का चेहरा देख लिया था, इसीलिए गोवन ने ही पुलिस की हेल्प से उसे ढूंढा था। जसन जूसिक उससे पूछता है कि तुम गवन पर कितना ट्रस्ट करती हो। तो ही पूछती है इससे तुम्हारा क्या मतलब है, कहीं तुम गवान पे डाउट तो नहीं कर रहे हो। जूसिक के कुछ कहने से पहले ही दोही कहती कि ऐसा नहीं होगा, वह मेरे खिलाफ कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। जूसिक उससे कुछ कहने जाता है, पर दोही उससे पहले ही उसे कहती है कि गवान ने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है, हर कदम पे मेरा साथ दिया है। वैसे भी मैं इन लड़ाइयों से बाहर आ चुकी हूँ जो अब खत्म भी हो चुकी है, इसलिए इस बारे में हम बात नहीं करते। इसीलिए जूसी एक और कुछ नहीं कहता। इधर गवन बटलर को वो ऑडियो ट्रांसमिट देकर कहता है कि हो सके तो इससे पता लगाने की कोशिश करिए कि कौन और कहां से हमारी बातें सुन रहा था। लेकिन बटलर उसे कहता है कि मेरा एक सजेशन है, क्यों ना हम कुछ टाइम के लिए थोड़ा लो प्रोफाइल रहे, क्योंकि वो अगर हमारी बातें सुन रहा था, यानी उसे ये भी पता चल चुका है कि आपके पावर्स अभी काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अगर आपने जल्दबाजी में कोई कदम बढ़ाया तो शायद वो लोग आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और वैसे भी कल रात फुल मून नाइट होने वाली है, इसीलिए बस एक और दिन शांत रहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि कल रात को आपका टैटू के पास वापस जरूर आ जाएगा, इसीलिए बस एक और दिन शांत रहिए। भी गवन नोटिस करता है कि उसके क्लॉक हाउस में सारी घड़ियां रुक गई थी, जिसे देखकर गवन तो एकदम शॉक्ड रह जाता है। तो वो तुरंत यहाँ से हॉस्पिटल जाता है, जहां पर वो छोटी बच्ची योनसियो एडमिट थी। तो वो आकर एक नर्स से पूछता है
क्या यहाँ पर योन सियो नाम की एक छोटी बच्ची दोबारा एडमिट हुई है? नर्स बताती है कि वो तो हमारे हॉस्पिटल की मिरेकल थी, वो अपने आखिरी स्टेज पर थी, लेकिन एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ एंड वो ठीक हो गई थी, इसलिए दोबारा तो वो नहीं आई, गोवन जाने ही लगा था। तभी सामने की ओर से योनसियो को स्ट्रेचर पे बिठाकर लाया जा रहा था। उसकी कंडीशन दोबारा बहुत खराब हो गई थी। बच्ची की कंडीशन देखकर गवान याद करता है उसकी मॉम के साथ किए हुए डील के बारे में और उसकी दोबारा बिगड़ते हुई कंडीशन को देखकर गवान समझ जाता है कि उसकी पावर्स बार बार फ्लिकर नहीं कर रही थी, पर अभी उसकी पावर्स कंप्लीट जा चुकी है। अब ये जानकर गवान तो एकदम शॉक रह जाता है। वो अपने ऑफिस में लौटता है तो वो देखता है कि इंसानों के साथ किए हुए सारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स जलकर राख हो जाते हैं। इसीलिए सारे लोगों की प्रॉब्लम्स वापस आ जाती है। इस तरह यन सेयो को ठीक करने के बदले उसकी मॉम ने 10 साल बाद अपनी जान की कुर्बानी देने का डील किया था। तो अब गवन की पावर्स पूरी तरह से गायब होने के बाद यंसियो की तबीयत दोबारा से खराब हो गई। तो अब इसी सिचुएशन में गवान को याद आता है उसी भिखारी लेडी की बातें, इसीलिए वो भागकर सवे में उसके अड्डे पर आता है, जहां उससे जगाकर पूछता है कि तुम मेरे बारे में कुछ जानती हो ना? तो वो लेडी कहती है कि अब तुम पूरी तरह से इंसान बन चुके हो। वन शॉकिंगली पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है और तुम हो कौन? लेडी बोलती है फ्री में बताऊं क्या सीन कट होता है एक नाइट क्लब में, जहां ये लेडी गोन को लेकर आती है। अब इसके फटे पुराने कपड़े देखकर भी वहां के लोग इस लेडी का काफी अच्छी तरह से रिस्पेक्टफुली वेलकम करते हैं। इवन इसे तो यहाँ के सारे बड़े बड़े अमीर लोग भी जानते थे। मैनेजर तो खास इन्हें उनके टेबल तक पहुंचाने के लिए जाता है, तो ये लेडी उसे अपना रेगुलर वाइन लाने के लिए कहती है। मैनेजर यस मैडम कहकर चला जाता है। ये सब देखकर गोवन कहता है कि वैसे ही ये इंसान दूसरों के कपड़े देखकर उन्हें जज करते हैं, तो फिर ये लोग तुम्हें इतनी अच्छी तरह से ट्रीट क्यों कर रहे हैं? मानो जैसे यहाँ पर सभी लोग हिप्नोटाइज हैं। लेडी कहती है पता नहीं, शायद ये लोग मुझे अपने आउटर अपीयरेंस से जज नहीं करते, या शायद इन्हें मेरी बात पता है। तभी मैनेजर इनके लिए ड्रिंक लेकर आता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि इस लेडी की ड्रेस बदल जाती है और यहाँ मौजूद सभी लोग उसे काफी अलग देख पाते हैं, जो कि काफी रिच है। गोवन पूछता है क्या ये जगह बात करने के लिए सही है? लेडी बोलती क्यों पसंद नहीं आया, क्या तो ठीक है, कहकर एक चुटकी मारती, जिससे ये दोनों तो रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं, जो देखकर ही गवन तो शॉक रह जाता है। लेडी कहती क्या ये जगह चलेगा, पसंद नहीं आया, कहकर दूसरी बार चुटकी बजाती है, तो ये दोनों बर्फीले पहाड़ों में पहुंच जाते हैं। लेडी पूछती ये चलेगा? गोवन तो ये सब देखकर है रान रह गया था। लेडी चुटकी मारती है तो ये लोग तो स्पेस में ही पहुंच जाते हैं। गोवन उनसे पूछता है कि तुम हो कौन? लेडी पूछती है क्या तुम सरप्राइज्ड हुए ये देखकर कि तुम जो कर सकते हो वो मैं भी कर सकती हूँ? पता है क्यों? क्योंकि मैंने ही तुम्हें ये पावर्स दी है जो सुन कुवन है। रान रह जाता है। वहीं 10 फाउंडेशन में गायों का अपने प्रैक्टिस में बिल्कुल अभी मन नहीं लग रहा था, इसीलिए वो घर जाने के लिए बाहर आती है, जहां बाहर जूस उसका वेट कर रहा था। गाय को देखकर वो कार से बाहर निकलता है और उससे कुछ बात करना है, कहता है। सीन शिफ्ट होता है। इधर गोवन पर उस लेडी से पूछता है कि क्या आप गॉड हो? लेडी कहती है हाँ, कुछ लोग मुझे ये भी बुलाते हैं, कुछ लोग यूनिवर्स तो कुछ लोग टाइम कहते हैं, इवन लोग तो ये भी कहते हैं कि गॉड हर जगह और हर चीज में होते हैं। गोवन कहता है पर मेरे लिए गॉड कहीं नहीं है। लेडी कहती है एक डेमन से और क्या ही उम्मीद किया जा सकता है। गोवन कहता है मुझे आपकी बात पर भरोसा है, तो मुझे मेरी पावर्स वापस कर दीजिए। लेडी कहती कि मैं ये नहीं कर सकती। कौन पूछता है पर क्यों? जिस पे गॉडेस कहती है कि भले ही मैंने तुम्हें पावर्स दी है, लेकिन तुमसे पावर्स तो मैंने वापस नहीं ली है। कौन पूछते हैं मैंने काफी टाइम से कोई डील नहीं किया है, क्या इसीलिए मेरी पावर्स चली गई है? अगर ऐसी बात है तो मैं अभी एक नया डील कर लूंगा। गटस कहती है कि अब किसी डील से कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि तुम्हारी पावर्स किसी और के बॉडी में है जिसके लिए वो पावर्स नहीं है, इसीलिए ये तो नेचुरल है कि पावर्स धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। गोन उनसे पूछता है कि तो फिर मैं भी गायब हो जाऊंगा? गॉडेस कहती है हाँ, हम जो अभी ये बात कर रहे हैं, तुम इस दौरान धीरे धीरे अपनी मौत की ओर बढ़ रहे हो। गन ये सुनकर शॉक्ड होता है। वहीं इंदर, गाय और जसिया को एक कैफे में होते हैं, जहां यंग उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम दोही की कुछ ज्यादा ही फिक्र करते हो। लोग तो अपने सगे फैमिली के लिए तक इतना नहीं करते जितने तुम्हें दोही की केयर है। जूस कहता है कि दोही मेरे लिए फैमिली से बढ़कर है। जो सन, गाय कहती है चलो हम दोनों में कुछ तो सेम है। मुझे डायरेक्टर गवान की फिक्र है और तुम्हें दोही की, तो बता तुम्हें क्या बात करनी थी? जिस कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मिस्टर गवान की असली आइडेंटिटी के बारे में पता है। सीन शिफ्ट होता है। गवान पर जो गॉडेस से पूछता है कि मैं अपनी पावर्स को वापस से कैसे हासिल कर सकता हूँ, कोई तो तरीका होगा। गॉडेस कहती है काफी आसान सा तरीका है, तुम्हें अपनी पावर्स तब वापस मिलेगी जब वो लड़की मरेगी जिसके बॉडी में वो पावर्स है। जोसन गोवन को बहुत बड़ा झटका लगता है।
वहीं इधर गायन भी जसिया को बता देती है कि मिस्टर गवन एक डेमन है जिसे हम शैतान बुलाते हैं। ये सुनते इधर जसिया को भी झटका लगता है। गायन कहती है जो भी इंसान उनके कांटेक्ट में आता है उसकी जिंदगी और मौत दोनों ही हेल बन जाती है। तो इसी शॉकिंग रिवलेशन के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पर होता है। अब आगे कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। बहुत जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।